उठाई थी। कहीं दूर से रेलवे स्टेशन की सीटी सुनाई दे रही थी और उसी शोर के बीच एक छोटी सी दुकान थी। रमेश वॉच रिपेयरिंग। लाल रंग की पुरानी बोर्ड पर धूल जमी हुई थी। रमेश इस शहर का जाना पहचाना घड़ी साज था। काम अच्छा करता था, पर स्वभाव खड़ूस था। लोग कहते, रमेश का हाथ सोना है, लेकिन दिल पत्थर है। रमेश को लोगों की फिक्र नहीं थी। वह बस एक बात मानता था, हर इंसान अपना ही फायदा देखता है। आज भी वह अपनी दुकान खोलकर शेल्फ साफ कर रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। एक आदमी अंदर आया, फटे कपड़े, बिखरे बाल और हाथ में एक पुरानी टूटी हुई घड़ी। आदमी ने थरथराती आवाज में कहा, भैया, क्या यह घड़ी ठीक हो सकती है? रमेश ने घड़ी हाथ में ली। कांच टूटा हुआ, मशीन जंग खाई हुई, स्ट्रैप फटा हुआ। रमेश ने झुंझलाते हुए कहा, यह घड़ी नहीं, कबाड़ है। आदमी ने धीरे से बोला, यह मेरे पिता की आखिरी निशानी है। अगर ये चल जाए तो? रमेश ने काटते हुए कहा, चल जाए? इसकी हालत देखी है तुमने? मेरे पास ऐसे बेकार काम के लिए समय नहीं है। आदमी की आंखें भर गईं। उसने कहा, भैया, पैसे ना हो तो बता देना, बस कोशिश कर लेते। रमेश गुस्से से बोला, हाँ, यही सुनना था, मुफ्त में काम करवाना है ना? आदमी चुप हो गया। सिर्फ इतना बोला, मैं बस उम्मीद लेकर आया था, और धीरे धीरे दुकान से बाहर निकल गया। रमेश अंदर गया। तभी बाहर खड़े कुछ बच्चे आपस में बातें कर रहे थे। एक बच्चा बोला, बेचारा, वो रोज रात पार्क में सोता है, उसके पास कोई नहीं है। दूसरा बोला, उसके बाबा ने उसे बस यही घड़ी दी थी, वो उसे भगवान की तरह मानता है। रमेश कुछ पल के लिए वहीं ठिठक गया। उसे भारी सा महसूस हुआ, पर उसने खुद को संभाला। अरे, मुझे क्यों फर्क पड़े, उसने मन में कहा। लेकिन फर्क पड़ चुका था। उस रात रमेश को नींद नहीं आई। हर बार वही गरीब आदमी, वही टूटी घड़ी, वही उदास आंखें। उसके अंदर कुछ टूट रहा था। सुबह होने तक उसने तय कर लिया, वह उस आदमी को ढूंढेगा। अगली सुबह वह शहर के पार्क में पहुंचा, और वहां एक पेड़ के नीचे एक पतला सा आदमी बैठा था, ठंडी हवा से कांपता हुआ। रमेश उसके सामने जाकर बोला, भाई, घड़ी मुझे दे दो, मैं उसे ठीक करना चाहता हूं। आदमी चौंक गया। पर कल आपने मना कर दिया था, रमेश ने धीमी आवाज में कहा। कल मैंने घड़ी नहीं देखी थी, मैंने सिर्फ तुम्हारी गरीबी देखी थी। आदमी की आंखें भर आईं। उसने घड़ी रमेश रमेश घड़ी लेकर दुकान आया। ये काम आसान नहीं था। कुछ पार्ट्स बाजार में नहीं मिलते थे, कुछ खुद बनाने पड़ते। मशीन बिल्कुल मर चुकी थी, और असली चुनौती थी, हर हिस्सा पिता की याद से जुड़ा था। रमेश ने पूरा दिन मेहनत की। फिर रात, फिर अगला दिन। तीसरी रात को, जब शहर सो चुका था, रमेश की आंखें लाल हो चुकी थीं। तभी अचानक टिक 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 घड़ी चलने लगी। मशीन इतनी स्मूथ चल रही थी, जैसे उसमें कोई नई जान फूंक दी गई हो। रमेश मुस्कुरा पड़ा। सालों बाद आज उसके चेहरे पर सुकून था। सुबह रमेश 10 बजे स्कूल पहुंचा। पार्क पहुंचा। आदमी वहीं बैठा था। रमेश ने कहा, भाई, आपकी घड़ी चल रही है। आदमी ने घड़ी हाथ में ली। उसके कांपते हाथ, उसकी नम आंखें, उसके चेहरे पर हैरानी, और फिर वह रो पड़ा। घुटते हुए बोला, मेरे पिता भी घड़ी साज थे, उनकी आखिरी याद आपने लौटा दी भैया। रमेश ने कहा, यह सिर्फ घड़ी नहीं, यह आपके पिता का आशीर्वाद है। आदमी ने जेब से कुछ सिक्के निकाले। ले लीजिए, इतने ही हैं मेरे पास। रमेश ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया। नहीं, इस बार पैसा नहीं लूंगा। इस बार बस आपकी दुआ चाहिए। आदमी ने सिर झुकाकर कहा, आप जैसे लोग आज भी हैं, यही जानकर मेरा दिल भर आया। उस दिन के बाद रमेश बदल गया। वह गरीबों की घड़ियां। रमेश की दुकान अब सिर्फ घड़ियां नहीं, लोगों का समय भी ठीक करती है। एक दिन रमेश उसी पार्क में गया जहां उसने उस आदमी को देखा था। कुछ रोज उसके बारे में पूछा। पता चला, वह आदमी पिछले हफ्ते ही किसी दूर शहर चला गया था। पर जाते जाते वह एक बात कह गया था, जिस आदमी ने मेरी घड़ी ठीक की है, उसने सिर्फ समय नहीं, मेरी जिंदगी बदल दी है। रमेश ने आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे उसके पिता मुस्कुरा रहे।